हाय स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड में जो अभी स्टार्ट किए हैं सीबीएसई सिलेबस 10th स्टैंडर्ड, लेट मी टेल यू, ये वीडियो लास्ट तक देखो क्योंकि शुरुआत में अगर से इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए, मान के चलो 10th स्टैंडर्ड में जबरदस्त रिजल्ट लेकर आओगे। ये बेसिक समझ है और आपको इस चीज को समझना है क्योंकि ये आपके माइंड पावर को एक्टिवेट कर देगा। ये फॉर्मूला मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये फॉर्मूला मैंने बहुत साल पहले सीखा था। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने सीखा था और आज मैं सिखाने वाला हूं कि इस फॉर्मूला को आप एज अ स्टूडेंट इस्तेमाल करके जबरदस्त रिजल्ट कैसे लेकर आ सकते हो। मैंने तो बहुत कुछ हासिल किया इस फॉर्मूले से। मेरा नाम डॉक्टर एमडी अहमद है। आई होल्ड अ डॉक्टरेट in peak performance and personal mastery. I have authored multiple books. One of my books has become a best rated book, Hidden Secrets of the Topper's Mind. I have entered the Guinness Book of World Records, Guinness World Records in super memory. और बहुत सारे मैंने चीजें अचीव की and one of the formulas that I used is this. जैसे मैंने कहा, लाइफ बदल जाएगी जब इस चीज को आप समझ लोगे, सिर्फ 10th में नहीं, आगे भी चल के। और जरूरी नहीं कि सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ये काम आएगा। नो मैटर हु यू आर, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। सो स्टे फोकस्ड। चलो शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है? P is not equal to F. What is this? It means your past is not equal to your future. Now, what does that mean? You see, 9th standard में अगर से आपने अच्छा नहीं किया, 8th standard में अच्छा नहीं किया, usually mind क्या करता है? वो पीछे देखता है। Mind की आदत है जी, mind की आदत है रिवर्स गियर में गाड़ी चलाओ, या फिर जो रेयर व्यू मिरर है, रेयर व्यू मिरर में देख देख के गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी भी तो आप जाकर के ठोक दोगे गाड़ी को। सोचने वाली बात है। Will you be able to drive a car? कार चला रहे हो आप, रेयर व्यू मिरर में देख देख के गाड़ी चला रहे हो तो क्या होगा? गाड़ी ठुक जाएगी, राइट? आगे बढ़ना है तो रिवर्स गियर डालोगे तो क्या होगा? पीछे जाओगे। यस और नो? थिंक अबाउट इट। ठीक वैसे ही आपका जो पास्ट है वो रेयर व्यू मिरर है। अगर से आप अपने पास्ट को आप देखते रहे कि यार 9th स्टैंडर्ड में नहीं हुआ मेरा, 9th में मैं मैथ में अच्छा नहीं किया, मैंने साइंस में अच्छा नहीं किया, मैंने एसएसटी में अच्छा नहीं किया, या फिर 8th स्टैंडर्ड में मैंने नहीं किया, अभी 10th आ गया, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं। पेंडेमिक के बाद से तो बहुत ही ज्यादा चीजें बदल गई, हालांकि 2-3 साल हो गए, लेकिन वो असर अभी भी है। तो पास्ट में अगर से मैंने नहीं किया तो फ्यूचर में भी मैं नहीं कर पाऊंगा। 9th स्टैंडर्ड में मैंने नहीं किया तो 10th भी मेरा खराब हो जाएगा। ये जो सोच है एक नकारात्मक सोच है, एक एवरेज सोच है, बिलो एवरेज सोच है। ये आपको रोक देगी, आगे बढ़ने नहीं देगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये मान के चलना है कि पास्ट डज नॉट इक्वल द फ्यूचर। मतलब क्या होता है? जो पास्ट में हुआ जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी हो जाए। बोलो जोर से मेरे साथ, जो पास्ट में हुआ जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी हो जाए। फ्यूचर अलग हो सकता है, राइट? फ्यूचर अलग हो सकता है। पास्ट की अगर से बात करें, मैं अपना पास्ट देखूं तो मेरे पास्ट में मैं देखता हूं तो आई वर्कड एज अ सेल्स पर्सन, सेलिंग थिंग्स ऑन पेवमेंट। आई डिड मीडियोकर जॉब्स, लो प्रोफाइल जॉब्स, राइट? लेकिन जब मैंने ये सीखा, पास्ट डज नॉट इक्वल डज नॉट इक्वल द फ्यूचर, तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा, ठीक है, ये पास्ट से मैं आता हूं जहां पर मुझे बस में जाने के पैसे नहीं थे, बस में ट्रैवल करने के पैसे नहीं थे, राइट? मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मैं खुशका खाता था, राइस, घी राइस, तो मुझे चिकन ऑर्डर करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। किताबें मैं खरीदता तो आई डिड नॉट हैव मनी टू बाय द थिंग्स दैट आई वांटेड टू बाय एंड ईट। ये हालत थी। अगर से मैं पास्ट में देखता, पहले ये होता था, पास्ट में देखता, यार मेरी तो जिंदगी ऐसी है, पास्ट मेरा ऐसा है तो फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर भी ऐसा ही है शायद। हाउ इज इट पॉसिबल? मैथ में अच्छा नहीं किया तो आगे चलकर भी कैसा होगा? नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैंने ये चीज को समझा कि पास्ट डज नॉट इक्वल द फ्यूचर, मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे फ्यूचर में चाहिए क्या। अगर से पास्ट डज नॉट इक्वल द फ्यूचर तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पास्ट को रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाना है, आपको फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट बनाना है कि फ्यूचर में आपको क्या चाहिए। मैंने बोला, जब मेरे पास मारुति 800 के पैसे नहीं हुआ करते थे, राइट, मैंने तब BMW मर्सिडीज के सपने देखे। आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ,
जब मैं एक बहुत छोटे घर में रह रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरा घर 5 स्टार होटल की लॉबी की तरह है, फिर 5 स्टार होटल की तरह होना चाहिए। मेरा बेडरूम एक 5 स्टार होटल के रूम की तरह होना चाहिए। लोग हंसते मेरे पे, तो याद रखो लोग हंसेंगे। जब तुम जाकर लोगों को बोलोगे कि इस साल मैं मैथ में जबरदस्त करूंगा, लास्ट टाइम मैं 40 लेकर आया, दिस टाइम 60 70 मैं एम कर रहा हूं, 100 एम कर सकते हो लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो आई विल नॉट से कि जब आप 40 स्कोर कर रहे तो एकदम 100 पर आपका ध्यान जाना चाहिए। 40 स्कोर करें तो 50 60 पर आप देखो, 4 5 6 मंथ्स में ये ग्रोथ देखो, उसके बाद 70 80 का ग्रोथ देखो। 70% ला रहे हो तो 95% ला सकते हो, 80% ला रहे हो तो 100% आप एम कर सकते हो। ऐसे होती है ग्रोथ। All right, and it is a good growth. अगर से आप बोलोगे नहीं सर मैं फेल हो रहा हूं, मुझे 100 on 100 चाहिए, मुश्किल है बेटा, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा। फेल हो रहे हो, 30 ला रहे हो तो पहले 40 देख लो, 40 के बाद 60 देखो, 60 के बाद 80 में लेकर आओ, राइट? तो फ्यूचर रेफरेंस लेकर आओ आप। अल्टीमेट गोल 100 लाना है, ठीक है, 100। तो मेरा एक गोल था कि भाई मैं BMW या मर्सिडीज खरीदूं, ये उस जमाने में एक अल्टीमेट गोल था मेरे लिए। लेकिन उससे पहले अचीव करने वाले गोल्स हैं फ्यूचर में, वो भी डिसाइड करना। मैंने बोला चलो ये हो गया, उससे पहले इससे पहले मैं दूसरी गाड़ी लूंगा, शायद एक होंडा ले लूंगा, या फिर यहाँ पर एक मारुति लूंगा, मारुति से होंडा जाऊंगा, होंडा से BMW जाऊंगा, तो 40% से 60 जाऊंगा, 60 से 80 जाऊंगा, 80 से 100 जाऊंगा। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ये नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। ये नहीं है कि भाई 30%, यार मैं 30 लाया, मैं फेल होता हूं, मैथ आई डोंट लाइक इट। नहीं, छड्डो, पास्ट इज पास्ट, जाने दो। अपने आप से पूछो कि फ्यूचर में आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं। जब फ्यूचर में आप ये सोचने लगते हो ना कि भाई फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, जब आप ये सोचने लगोगे तो क्या होगा कि आपने गोल रख लिया 50%, तो आप इमीडिएटली आपको क्या करना है, 50% की तैयारी करनी है, 50% की तैयारी करनी है, राइट? आपका जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो तैयार करना है। और टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि भाई आप पढ़ रहे हो कि आई एम गोइंग टू स्टडी फ्रॉम 5 to 6, मैं सोशल स्टडीज पढ़ूंगा, 6 to 7 ऐसा करूंगा। योर टाइम टेबल शुड नॉट बी टाइम बेस्ड, लिख लो ये, योर टाइम टेबल शुड नॉट बी टाइम बेस्ड, इट शुड बी material and time based. 5 to 7 I'm going to finish 2 chapters of this subject in 2 hours or 1 chapter in 2 hours. तो मटेरियल बेस्ड भी होना है, टाइम बेस्ड भी होना है। तो ऐसे करके आप टाइम टेबल शेड्यूलिंग करो, हेल्प मांगो। ऑलराइट, देयर इज वन ऑफ माय वीडियोस जिस पर मैंने बात की है इस चीज को लेकर के कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। वॉच दैट वीडियो। कंसंट्रेशन से पढ़ो, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, वो भी वीडियो है, वॉच दैट वीडियो। तो आपको उस एवरी डे, जैसे सुनील शेट्टी का डायलॉग है ना, पूछोगी नहीं कि मैंने 50 पैसे से 500 करोड़ का सफर कैसे तय किया, रोज गिरता रहा, उठता रहा, संभलता रहा, चलता रहा, राइट? समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही आपको रोज गिरना है, उठना है, संभलना है, आगे बढ़ना है, 30 to 50 जाना है, फिर बढ़ना है, एंड इवेंचुअली आप 100 पर जाओगे। आप 100 पे जाओगे। आपको सही टेक्निक्स की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, राइट? एंड अगर से आपको और हेल्प चाहिए, आई हैव हेल्प स्टूडेंट्स फेलिंग इन मैथ। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू फेल इन मैथ, मैंने उसको IIT JEE क्रैक करवाया। मेरे टेक्निक्स ने उसको ये चीज हासिल करने में मदद की। जस्ट इमेजिन, जो फेल हो रहा, 5th 6th 7th 8th 9th 10th प्री बोर्ड्स फेल हुआ मैथ एग्जाम, 10th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। ही स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन 10th, फेल से फर्स्ट क्लास एम किया, 11th और 12th में मैथमेटिक्स में 100 on 100 स्कोर करना स्टार्ट कर दिया उसने, एंड ही आल्सो क्रैक्ड IIT JEE। सो आई नो इट इज पॉसिबल। मैंने अपने गोल्स अचीव किए हैं इस चीज को समझ के कि द पास्ट डज नॉट इक्वल द फ्यूचर। जाओ बनाओ अपना भविष्य, एंड उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड लिंक पर क्लिक करो जो डिस्क्रिप्शन पर है। जब भी एनरोलमेंट ओपन होंगे आपको इनविटेशन मिलेगा, मेरा वर्कशॉप अटेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो मेमोरी एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट पर है। वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, कॉपीराइटेड प्रोग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
Shop taken by Ahmed Muhammad is of very high order, and it's much useful to the personal development of each person. This workshop isn't just about memory. Dr. Ahmed has made us laugh, cry, and a lot more. We've had a lot of fun. And more importantly than memory, he's brought me close to my mom again, which has not been like that in a long time. मैं डॉक्टर अहमद का जो ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों में ग्रेट इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ, और जो मैं कभी समझ नहीं पाई, सोच नहीं पाई, वो सोचने समझने की शक्ति और वो जो नया एक तरीका है या नई सोच उन्होंने हमारे अंदर डाली है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। So the main difference between the coaching classes and this is that the coaching classes teach you the material, but the MD sir over here teaches you how to learn the material. So I feel that learning how to learn the material is really very important to learn the material. So this program is worth it, and I have spent about 2.5-3 lakhs on coaching classes, but they are not up to the mark, and like a fraction of that amount is being paid to MD sir, and the results are 100 times better than what the coaching classes can give. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी पावरफुल क्लास है कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। मैं बता रही हूँ कि प्लीज ज्वाइन करो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।